अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एसएचओ और एक थानेदार में क्या फ़र्क है और इनके पास क्या-क्या इख्तियारात होते हैं, उनकी कितनी पावर्स और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एसएचओ को 3 स्टार्स लगे होते हैं या फिर 2 स्टार्स वाला भी एसएचओ ही कहलाया जाता है। एसएचओ कौन होता है और इंस्पेक्टर दर हकीकत कौन होता है? क्या तमाम एसएचओज़ इंस्पेक्टर होते हैं या फिर तमाम इंस्पेक्टर एसएचओज़ होते हैं? आज आप लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आप लोग जान जाएंगे कि एसएचओ और इंस्पेक्टर हकीकत में क्या हैं। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एसएचओ का मतलब यानी कि इस लफ्ज़ का मुखफ़्फ़ क्या है। एसएचओ स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। आपको बता दूं कि ये एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एक सीट का नाम है, ये कोई रैंक नहीं है। रैंक्स और सीट्स अलग अलग होते हैं। आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ, सीसीपीओ और एसएचओ ये सब के सब पोस्ट्स हैं यानी सीट्स हैं, ये कोई रैंक्स नहीं हैं। असल में मुख्तलिफ रैंक्स के बंदे इन सीट्स पर तैनात किए जाते हैं। जैसा कि पुलिस स्टेशंस यानी थानों को आगे सब डिवाइड किया जाता है पुलिस चौकियों में। अब एक बड़ा एरिया है तो वहाँ एक जगह पर एक थाना हो सकता है, लेकिन जगह जगह और पुलिस चौकियाँ होंगी और आप पुलिस चौकियों में जाकर अपनी एप्लीकेशंस भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 21 के तहत, जिसमें बताया गया कि एक पुलिस स्टेशन एक ऐसे रैंक के ऑफिसर के अंडर होगा जिसका रैंक कम अज़ कम इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक थाने का जो सरबराह होता है वो एक इंस्पेक्टर रैंक का भी हो सकता है और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर भी हो सकता है। तो चलें अब मैं आपको रैंक और ग्रेडिंग के बारे में बता दूं कि इंस्पेक्टर का जो ग्रेड होता है वो 16th ग्रेड यानी कि 16वां स्केल होता है और सब इंस्पेक्टर का ग्रेड 14th ग्रेड यानी कि 14वां स्केल होता है। साथ ही आपको बताएं कि इंस्पेक्टर के 3 स्टार्स होते हैं। ये 3 स्टार्स ही असल में रैंक्स होते हैं, जबकि एसएचओ एक पोस्ट यानी एक सीट है। इंस्पेक्टर के बैज पर वाज़ेह तौर पर इंस्पेक्टर लिखा होता है और इधर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसका रैंक या स्केल इंस्पेक्टर से थोड़ा कम होता है, जिसके बैज पर 2 स्टार्स होते हैं और इसका 14 स्केल होता है, जबकि इंस्पेक्टर का 16 स्केल होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तमाम इंस्पेक्टर्स एसएचओ नहीं कहलाए जा सकते जब तक कि उनको एसएचओ की सीट ना दे दी जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर्स मुख्तलिफ ब्रांचेज़ या ऑफिस, आरपी ऑफिस, सीपी ऑफिस में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पर तैनात होते हैं। ये 3 स्टार्स वाले ऑफिसर्स एसएचओ नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ इनका रैंक है, ना कि इनको किसी थाने का इंचार्ज बनाया गया है। अब इधर ये सब इंस्पेक्टर का बैज है और इस पर 2 स्टार्स हैं। ये कोई एसएचओ नहीं, मतलब इसके पास कोई सीट नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें कि 2 स्टार्स वाले सब इंस्पेक्टर को भी एसएचओ तैनात किया जा सकता है। जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है कि एक पुलिस स्टेशन एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर के अंडर होना चाहिए या फिर एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर के अंडर। मतलब कि सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बन सकता है। अब तमाम इंस्पेक्टर्स एसएचओ नहीं हो सकते, जो कि आरपीओ या सीपीओ ऑफिस में होते हैं, जब तक कि उनकी किसी भी थाने में पोस्टिंग न कर दी जाए, फिर वो एसएचओ कहलाए जा सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि एसएचओ की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ क्या हैं। अब ये तो आम सी बात है जो कि हर शख्स जानता है कि इनकी ज़िम्मेदारी आवाम की जान, माल, इज़्ज़त, ज़िंदगियों की हिफाजत करना है, क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और उनको अरेस्ट करना है, जुराइम पेशा अनासिर को रोकना है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना और माशरे में अमन कायम करना है। ये तमाम चीज़ें जो एक आम सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं, जो कि पब्लिक को अमूमन पता होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर इनकी पावर ज़्यादा होती हैं वहाँ ये अकाउंटेबल भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में होते हैं। जैसा कि किसी भी थाने में किसी भी शख्स या मुलजिम की मौत हो जाती है जो कि टॉर्चर करने की वजह से हुई है, तो उसका अकाउंटेबल भी एसएचओ ही होता है। मसलन कोई भी तफ्तीशी अफसर है लेकिन वो एसएचओ नहीं है, लेकिन उस थाने में उसकी ड्यूटी थी और वो किसी भी मुकदमे की तफ्तीश कर रहा था, लेकिन टॉर्चर के दौरान मौत वाक़ हो गई, तो तफ्तीशी अफसर इस बात का पूरा रिस्पॉन्सिबल है और उस थाने का एसएचओ भी, जो कि उस थाने को कमांड कर रहा है, उसके खिलाफ भी एफआईआर काटी जा सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएचओ की पोस्टिंग कौन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंस्पेक्टर किसी भी थाने में या किसी भी ऑफिस, सीपीओ ऑफिस, आरपीओ ऑफिस, किसी भी ऑफिस में तैनात है, तो उस सूरत में जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो चाहे डीपीओ हो, सीपीओ हो या सीसीपी हो, उसकी डायरेक्शन के मुताबिक, मतलब उसके हुक्म पर इंस्पेक्टर को बतौर एसएचओ तैनात किया जा सकता है। यानी किसी भी इंस्पेक्टर को तैनात करके एसएचओ की पोस्ट दी जा सकती है और फिर उसे किस थाने में पोस्ट करना है जहां जाके इंस्पेक्टर ने एसएचओ का ओहदा संभालना है, वो भी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही तय करता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।